नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। दोस्तों, आज हम सीखेंगे एक्सेल के टॉप 24 फार्मूले। जैसा कि आपने स्क्रीन पर देखा है, बिल्कुल आज हम वही फार्मूले सीखने वाले हैं। ये आपका डेली यूज में बहुत हेल्प करेगा। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे सम के हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं, सम इफ्स। तो सबसे पहले बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे, उसके बाद एडवांस के ऊपर हम जाएंगे। तो फॉर्मूला लगाने से पहले हम आपको डेटा समझा देते हैं। डेटा हमारे पास क्या है, जिस डेटा पे ये सारे फॉर्मूले हम यूज करेंगे। तो ये हमारे पास एक टेबल है जिसमें कस्टमर आईडी है, कस्टमर का नेम है, प्रोडक्ट कौन सा प्रोडक्ट उसने परचेज किया है, कितनी क्वांटिटी ली है उसने, क्या प्राइस है उस प्रोडक्ट का, किस डेट को उसने परचेज किया और क्या उसका रेवेन्यू है। तो आज हम इसी डेटा पे ये सारे फॉर्मूले लगाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें इनका सम चाहिए कि कितनी सेल हुई है, क्वांटिटी का सम हमें लेना है। तो इक्वल टू लगाएंगे सम और इसको हम कर लेंगे सिलेक्ट और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पे करेंगे प्रेस एंटर। तो ये हमारा सम का फॉर्मूला लग गया, 16 क्वांटिटी सेल हुई है। अब हम चलते हैं सम इफ में। सम इफ में अब हमें क्या चाहिए, हमें बस क्या करना है, लैपटॉप का सेल देखना है कि कितना हमारा लैपटॉप का सेल हुआ है। अब इसके लिए हम फिर लगाएंगे इक्वल टू सम इफ्स। अब इसमें सबसे पहले मांगेगा रेंज आपको वो देना है कि जिसके बेस पे आपको इसको कैलकुलेट करना है, यानी कि मुझे लैपटॉप का चेक करना है तो मैं प्रोडक्ट का रेंज दूंगा इसको। ये हमने रेंज दे दिया, कॉमा क्राइटेरिया क्या है हमारा, लैपटॉप। तो यहाँ से डबल कोड लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे लैपटॉप, डबल कोड क्लोज। ये स्पेलिंग एरर हो गया, इसको हमने कर दिया लैपटॉप, कॉमा। अब यहाँ से क्या सम रेंज चाहिए, इसको सम रेंज क्या हमें देखना है, क्वांटिटी कितना लैपटॉप सेल हुआ है हमारा, और ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो 3 लैपटॉप बिके हैं आउट ऑफ 16 में से। अब सम इफ्स का एक क्राइटेरिया हम इसमें और डालेंगे, लैपटॉप का सेल हुआ उसमें हम चेक करेंगे राजकुमार जो कस्टमर है हमारा, उसने कितने लैपटॉप लिए हैं। ओके, तो अब हम यहाँ पे फिर लगाएंगे सम इफ्स का फॉर्मूला। अब सम इफ्स को क्या चाहिए, पहले सम रेंज चाहिए। तो सम रेंज हमारा क्या है, ये क्वांटिटी हम देखना चाह रहे हैं, कॉमा लगा दे। अब क्राइटेरिया 1 चाहिए, इसको क्राइटेरिया 1 में हम क्या दे देंगे, प्रोडक्ट, कॉमा डबल कोड के अंदर लिखेंगे लैपटॉप, डबल कोड क्लोज, फिर कॉमा, फिर इसको क्राइटेरिया 2 यानी कि कस्टमर का नेम। अब कस्टमर का नेम हमने सेलेक्ट कर लिया, फिर हमने कॉमा दिया और फिर डबल कोड के अंदर हम उस कस्टमर का नाम लिख देंगे, राज कुमार, डबल कोड क्लोज, ब्रैकेट भी क्लोज एंड एंटर। अब अगर आप देखेंगे यहाँ भी 3 आ रहा है, क्योंकि राजकुमार ने जो भी सेल किया है वो सारा लैपटॉप का ही सेल किया है। अगर आप यहाँ से देखना चाहें, यहाँ से हम लगाएंगे फिल्टर लगाने के बाद हम राजकुमार पे लगाएंगे फिल्टर। ये देखिए तीनों राजकुमार ने 3 लैपटॉप लिए हैं, एक फ़ोन भी लिया है तो उसका काउंट नहीं है। तो लैपटॉप जो 3 सेल हुआ है राजकुमार ने ही लिए हैं। ओके, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया सम इफ एंड सम इफ्स। अब हम चलते हैं काउंट की तरफ। काउंट क्या करता है, हमें काउंट अगर कुछ करना हो, काउंट हमेशा न्यूमेरिक वैल्यू को काउंट करता है, वो टेक्स्ट को नहीं काउंट करेगा। तो इसके लिए हम काउंट लगाएंगे। अगर हमें न्यूमेरिक वैल्यू कोई काउंट करनी है तो हमें क्वांटिटी जहाँ होगी या फिर वैल्यू होगा, या न्यूमेरिक वैल्यू होनी चाहिए, तभी काउंट वहाँ पे काम करेगा। अब हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया, देन एंटर। अब काउंट ए कहाँ वर्क करता है, काउंट ए दोनों जगह वर्क करेगा, चाहे वो न्यूमेरिक हो या फिर वो टेक्स्ट हो। तो अब इसमें भी सेम आंसर आएगा हमारे पास काउंट ए में। अगर हम इसको भी ले लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर यही चीज़ हम काउंट में टेक्स्ट लेते तो यहाँ पे 0 आता। वो आप करके देख लेना, मैं वो नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब हमें अगला हमारा फॉर्मूला है काउंट ब्लैंक, इक्वल टू का साइन लगाएंगे,
काउंट ब्लैंक लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन। इसमें देखिए एक ब्लैंक है, तो हम इसी सेल को रेफर करेंगे जिससे हमें पता लग जाए कि कितना ब्लैंक है इसमें। ब्रैकेट क्लोज देन एंटर। ये देखिए यहाँ पे एक आ गया कि यहाँ पे एक सेल ब्लैंक है। ओके, अब आता है हमारा काउंट इफ। जैसे हमारा सम इफ है उसी तरीके का हमारा काउंट इफ है। तो काउंट इफ में क्या करेंगे, हम यहाँ से देखेंगे कि यहाँ पे लैपटॉप की एंट्री कितनी बार है। ओके, सिंपल। यहाँ पे हम लिखेंगे काउंट इफ, इसको हमने कर लिया सिलेक्ट। अब हमें डबल कोट के अंदर लिख देना है लैपटॉप, डबल कोट क्लोज एंड ब्रैकेट क्लोज देन एंटर। तो 2 बार यहाँ पे लैपटॉप की एंट्री हुई है, एक बार ये है और सेकंड ये है। ओके, अब हम चलते हैं फिर काउंट इफ्स की तरफ। अब हम यहाँ आ गए काउंट इफ्स पे। अब हमें सबसे पहले इस बार हम यहाँ पे लैपटॉप का ना लेकर हम फ़ोन का चेक करते हैं। फ़ोन का लेंगे और यहाँ से लेंगे राजकुमार का। ओके, राजकुमार ने कितना बार एंट्री है फ़ोन की और राजकुमार की। तो यहाँ से हम जाएंगे, सेलेक्ट कर लिया हमने इसको, प्रोडक्ट नेम को डबल कोड के अंदर हमने यहाँ पे लिख दिया फ़ोन, फिर हमने कॉमा लगाया। अब क्राइटेरिया रेंज 2 देना है, तो क्राइटेरिया रेंज 2 हम इसको दे देंगे। कस्टमर नेम कॉमा डबल कोड के अंदर हम लिख देंगे राजकुमार, डबल कोड क्लोज एंड एंटर। ये देखिए राजकुमार ने फ़ोन 1 टाइम लिया है, तो यहाँ पे 1 आ गया। ओके, आई होप आपको ये 8 फॉर्मूले समझ में आ गए होंगे। आपको अगर कहीं भी डाउट लगता है आप दोबारा वीडियो को रिवर्स करके देख सकते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने लेफ्ट राइट मिड की तरफ। अब लेफ्ट हमें क्या करना है, हमें जो यहाँ पे नाम लिखा, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक ही नाम लेके यहाँ चल रहा हूँ, राजकुमार है, राजकुमार से मुझे केवल राज लेकर आना है। तो उसके लिए हम लेफ्ट का फॉर्मूला लगाएंगे और इसको हम कर लेंगे सेलेक्ट। अब राज कितने वर्ड का है, 1 2 3, इसमें 3 टेक्स्ट हैं, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे। पहले हमने लेफ्ट को टेक्स्ट दे दिया। अब ये कह रहा है नंबर ऑफ कैरेक्टर, कितने कैरेक्टर आपको चाहिए लेफ्ट से, तो मुझे 3 चाहिए, मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया, देन ब्रैकेट क्लोज। ये देखिए यहाँ पे राज आ गया। अब सेम मुझे राइट का चाहिए, तो उसके लिए हम राइट का फॉर्मूला लिखेंगे। इसको भी टेक्स्ट चाहिए, पहले मैंने टेक्स्ट दे दिया। अब इसको नंबर ऑफ कैरेक्टर चाहिए, तो कुमार कितने वर्ड का है, 5। यहाँ पे हम लिखेंगे 5, कॉमा लगा के 5 लिख देना हमें, देन ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। फिर उसके बाद हम मिड का लिखेंगे। मिड में अब हमें क्या चाहिए, हमें ये जो विजय राज शर्मा है इसमें से हमें राज चाहिए बीच का। ओके, तो अब यहाँ हम लिखेंगे मिड। मिड को क्या चाहिए होता है, 2 कैरेक्टर चाहिए, एक स्टार्ट और एक नंबर ऑफ कैरेक्टर। तो सबसे पहले इसको हम टेक्स्ट देंगे, ये दे दिया हमने। अब कॉमा लगाएंगे। अब ये कह रहा है स्टार्ट नंबर, कहाँ से स्टार्ट करना है मुझे, जो मैं डेटा उठाऊंगा कहाँ से स्टार्ट करूँ। तो यहाँ से हमारा जो राज स्टार्ट हो रहा है वो 7 से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप काउंट करेंगे तो यहाँ देखेंगे 7 से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे हम लिखेंगे 7 और कितने टेक्स्ट का राज है, 3 का, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3 तक। 7 से उठाओ, 3 वर्ड उठा लो, तुम 3 टेक्स्ट उठा लो, वर्ड नहीं टेक्स्ट। ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। ये देखिए राज आ गया। अब अपर क्या होता है, जैसे कि हमारे यहाँ लैपटॉप लिखा है और प्रॉपर फॉर्मूले में है, प्रॉपर टेक्स्ट में है, जैसे कि यल कैप्स में है, बाकी स्मॉल में। तो अपर के लिए अगर हम लगाएंगे अपर का फॉर्मूला, अपर को बस कुछ नहीं चाहिए, वो टेक्स्ट दे दो आप, उसके बाद कुछ नहीं वो मांगता। तो इसको हमने किया सेलेक्ट, ब्रैकेट क्लोज देन एंटर। अब देखिए पूरा कैप्स लेटर में लिख के आ गया। अब अगर पूरा आपको लोअर में चाहिए तो फिर यहाँ पे लिखो लोअर, फिर आप यही सेलेक्ट कर लो और यहाँ से कर दो ब्रैकेट क्लोज, ये पूरा लोअर में आ जाएगा। अब प्रॉपर क्या है, जैसे कि हमने यहाँ भी लैपटॉप को अपर में किया, अब इसी को हम प्रॉपर में करके देखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे प्रॉपर और इसको हम कर लेंगे सिलेक्ट, देन ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। ये देखिए फिर इसी फॉर्म में आ गया जैसे हमने पहले ऊपर देखा था। अब यहाँ पे आता है हमारा मिन और मैक्स का। तो मिन अब हम निकालेंगे कि जो भी हमारा यहाँ पे रेवेन्यू है, सबसे मैक्सिमम अमाउंट क्या है और सबसे लोवेस्ट अमाउंट क्या है। तो इसके लिए हम लगाएंगे मिन। सबसे पहले मिनिमम निकाल रहे हैं,
तो मिनिमम को कहीं चाहिए नंबर, अब इसमें हमने दे दिया रेंज। ओके, रेंज दे दिया, ब्रैकेट क्लोज। अब ये क्या करेगा, जो टोटल रेवेन्यू में से सबसे छोटा होगा वो इसको उठा लाएगा। अब एंटर करेंगे हम, यहाँ पे देखिए 150 आ गया, 150 वो सबसे मिनिमम अमाउंट है। ओके, अब सेम हमें इसका रिवर्स सबसे मैक्सिमम हमें चाहिए, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे मैक्स, इसको हम पूरा रेंज सेलेक्ट करेंगे, देन ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। अब ये देखिए 2400 है यहाँ पे, तो 24 सबसे मैक्सिमम है। ओके, अब हम चलते हैं अपने अगले फॉर्मूले की तरफ, जिसका नाम है लार्ज एंड स्मॉल। ये इसी का सबसेट आप कह सकते हैं, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। लार्ज क्या करता है, लार्ज में अगर मान लीजिए अभी यहाँ हमने निकाला मिनिमम और मैक्सिमम, बट अगर हमें पूछा जाए कि ये जो टोटल रेवेन्यू है सबसे सेकंड हाईएस्ट क्या है या फिर सेकंड लोवेस्ट क्या है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, वो निकालने के लिए हमें लार्ज और स्मॉल का हेल्प लेना पड़ेगा। तो अभी मुझे क्या निकालना है, मैं ये चाहता हूँ कि सेकंड हाईएस्ट क्या है, तो उसके लिए मैं लिखूँगा लार्ज। ये मैक्स के थ्रू नहीं निकलेगा कि सेकंड मैक्स क्या है, नहीं निकलेगा, इसके लिए हमें लार्ज का ही यूज करना पड़ेगा। तो अब इसको क्या चाहिए, दो एरे में हम इसको दे देंगे डेटा कॉमा। अब जो के है, के का मतलब हो गया पोजीशन, कौन से पोजीशन का आपको वैल्यू चाहिए, तो मुझे चाहिए सेकंड, दूसरा हाईएस्ट, सेकंड मैंने लिख दिया यहाँ पे और एंटर। अब ये देखिए सेकंड हाईएस्ट क्या है, इसमें 1800 है, उसके बाद 24 है, सबसे मैक्सिमम 2400 है, उसके बाद है 1800, तो ये आ गया हमारा सेकंड हाईएस्ट। अब सेम ऐसे सेकंड स्मॉलेस्ट हम निकालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे स्मॉल, इसको भी हम ऐसे सेलेक्ट करेंगे, कॉमा के की जगह हम पोजीशन 2, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। ये देखिए 400 है हमारा सेकंड लोएस्ट। ओके, टुडे क्या होता है, टुडे मान लीजिए जिस डेट को आप काम कर रहे हैं, मुझे वो डेट अपने सिस्टम में इंसर्ट करना है, तो सिंपल हमें यहाँ पे लिखना है टुडे और ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज देन एंटर। तो ये आज की डेट आ जाएगा, करंट डेट आ जाएगा। ओके, लेंथ, किसी टेक्स्ट का लेंथ जानने के लिए हम लेन फंक्शन का यूज करते हैं, इसको हम लिखेंगे लेन ब्रैकेट ओपन। अब मान लीजिए मुझे राजकुमार का देखना है कितने लेंथ का है, इसको हम सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज देन एंटर, 9 लेंथ का है इसका नाम। ओके, अब ट्रिम क्या होता है, ट्रिम जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए मैं यहाँ पे 2 स्पेस कर दूँ, यहाँ पे मैं इस राजकुमार के नाम पे अगर मैं यहाँ पे या फिर राजू तिवारी के नाम पे मैं यहाँ पे 2 स्पेस एक्स्ट्रा कर दूँ, 1 स्पेस, तो उस स्पेस को रिमूव करने के लिए हम ट्रिम का यूज करते हैं। इसके लिए हम लगाएंगे ट्रिम हम लिखेंगे यहाँ पे, ट्रिम को चाहिए टेक्स्ट, ये हमने दे दिया राजू तिवारी और ब्रैकेट क्लोज कर दिया एंड एंटर। अब ये देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे राजू तिवारी पे 2 स्पेस आ रहा है और यहाँ पे 1 स्पेस आ रहा है। अब राउंड क्या है, राउंड मान लीजिए जो 400 है, 400.05 है। ओके, अब अगर हमें इसको राउंड फिगर में करना हो कि परसेंटेज यहाँ पे हमें ना दिखे, तो उसके लिए हम यूज करते हैं राउंड का फॉर्मूला लगाएंगे, उसको चाहिए नंबर जिसको आपको चेंज करना है, तो मैंने ये दे दिया एग्जांपल के लिए कॉमा। अब यहाँ पे हमें कितने डिजिट में डेसिमल रखना है, अगर रखना है वो भी हम रख सकते हैं, नहीं रखना है तो हम सिंपल यहाँ पे 0 करेंगे, ब्रैकेट क्लोज एंटर। ये देखिए यहाँ से डेसिमल रिमूव हो गया। एवरेज, अब हमें एवरेज चाहिए कि जो भी हमारा टोटल क्वांटिटी सेल हुई है, ओके, उसका एवरेज क्या है, कि अगर मान लीजिए मेरे ट्रांजैक्शन जो हुए हैं 7 ट्रांजैक्शन हुआ है, अब 7 ट्रांजैक्शन का एवरेज सेल क्या है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे एवरेज फार्मूला और यहाँ से हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे पूरे डेटा को। अब यहाँ ब्रैकेट क्लोज एंटर। अब ये आ गया हमारा 2 का कि 2.28, अगर हम इसका डेसिमल थोड़ा छोटा करें तो 2.29 डेसिमल पर ट्रांजैक्शन हमारी क्वांटिटी सेल हुई है। ओके, अब लास्ट हमारा आता है कॉनकैटिनेट। कॉनकैटिनेट का हम यूज करके दिखा रहे हैं आपको, वो बेसिकली क्या करता है, 2 टेक्स्ट को कंबाइन करता है कॉनकैटिनेट। ओके, अब इसके लिए हम लिखेंगे कॉनकैटिनेट हमने लिख दिया। अब यहाँ से इसको चाहिए टेक्स्ट 1, तो टेक्स्ट 1 मैंने दे दिया यहाँ पे फ़ोन कॉमा। अब मुझे बीच में स्पेस कॉमा के बाद हमने ये दे दिया
ओके, अब इसको अगर हम करेंगे क्लोज, ये हो गया। देखिए फ़ोन 3 आ गया, लेकिन ये ऐसे अच्छा नहीं लग रहा, इसके हम बैक स्पेस करेंगे। अब यहाँ पे हम लगाएंगे डबल कोड, फिर एक बार प्रेस करेंगे स्पेस, फिर डबल कोड, अब इसके बाद हम देंगे कॉमा। अब दोबारा से हम क्वांटिटी को सेलेक्ट कर लेंगे एंड इसको करेंगे ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए यहाँ पे आ गया फ़ोन 3। यहाँ पे हम क्वांटिटी भी लिख सकते हैं, वो जैसा आपको करना है आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो। कॉनकैटिनेट का बेसिकली यही काम है कि दो टेक्स्ट को कंबाइन करना। ओके, आई होप दोस्तों आपको सारे फॉर्मूले समझ में आ गए होंगे। अगर किसी भी फॉर्मूले में आपको डाउट है तो आप वीडियो को रिप्ले करके देख सकते हैं। अगर उसके बाद भी आपको नहीं समझ आ रहा तो आप हमें कमेंट करके हमसे ज़रूर पूछ लीजिए। Thanks for watching and don't forget to subscribe our channel for more learning.